हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको भगवान विश्वकर्मा की पूजा हमें कैसे करनी है, इसकी बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर कहा जाता है और विश्वकर्मा जयंती पर औजारों की पूजा की जाती है। तो चलिए मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद आपको उत्तर या पूर्व दिशा में चौकी लगानी है। आप चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। उसके बाद आपको चौकी पर थोड़े फूल रखने हैं और फूलों के ऊपर भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर रखनी है। इसके साथ ही अगर आपके पास में भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर नहीं है तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके बाद हमें भगवान श्री गणेश जी को विराजमान करना है, क्योंकि भगवान गणपति जी के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए सबसे पहले हमें गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे कलश की स्थापना। कलश की स्थापना के लिए हम विश्वकर्मा भगवान के सीधे हाथ की तरफ चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाएंगे। उसके बाद हम जल से भरा हुआ एक कलश लेंगे। कलश में हम डालेंगे एक सिक्का, एक सुपारी, कुछ फूल और थोड़े से चावल। उसके बाद हम कलश को चौकी पर चावल के ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम कलश में आम के पत्ते लगाएंगे। हम आम के पत्ते 5, 7, 9 या 11 की संख्या में लेंगे। आम के पत्ते लगाने के बाद हम उसके ऊपर एक नारियल रखेंगे। नारियल में आपको कलावा जरूर बांधना है। उसके बाद हम भगवान विश्वकर्मा के सामने औजार रखेंगे, जैसे चिमटा, कुल्हाड़ी, पेंचकस, हथौड़ा, स्टेपलर आदि। जिन औजारों से आप काम करते हैं उन औजारों का पूजन किया जाएगा। इसके बाद हम एक लोटा जल लेंगे और जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम श्री गणपति जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम विश्वकर्मा भगवान को स्नान कराएंगे। इसके बाद हम श्री गणपति जी को जनेऊ समर्पित करेंगे और भगवान विश्वकर्मा को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम उनको तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए हम पीले चंदन का यूज करेंगे। उसके बाद हम भगवान के सामने देसी घी का दिया जलाएंगे। आप देसी घी का ना जलाना चाहे तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तिल के तेल का इस्तेमाल भी भगवान की पूजा के लिए किया जाता है। इसके बाद हम औजारों पर जल के छींटे लगाकर औजारों का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हम रोली से औजारों पर तिलक करेंगे और कुछ फूल तिल समर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा को और भगवान श्री गणेश जी को हम फूल माला समर्पित करेंगे। श्री गणपति जी को आप मीठा पान भी समर्पित करेंगे। यदि आपके पास मीठा पान नहीं है तो आप एक पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी, लौंग, इलायची और एक बताशा रखकर भी भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप किसी भी प्रकार की मिठाई समर्पित कर सकते हैं और इसके साथ ही हम ऋतु फल भी समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हम भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनेंगे और उसके बाद भगवान श्री गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद भगवान श्री विश्वकर्मा की आरती करेंगे। इसके बाद हम अपनी गलतियों के लिए भगवान से या पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम लोटे के जल को भगवान सूर्य देव को देंगे। इसके बाद हम सभी परिवारजनों में प्रसाद वितरित करेंगे और इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको चौकी साथ के साथ नहीं उठानी है, बल्कि शाम को उठानी है। इसके बाद जो दक्षिणा हमने भगवान को समर्पित की है आप उसे दान में दे सकते हैं या किसी मंदिर में किसी पंडित को दे सकते हैं। इसके बाद कलश के जल को हम पौधों में डाल देंगे और नारियल को प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करेंगे। तो फ्रेंड्स, विश्वकर्मा भगवान की पूजा विधि की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। यदि आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।